नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए, मकर लग्न के लिए जनवरी महीना कैसा रहे। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 10 लिखा होगा तो ये वीडियो आपको एप्लीकेबल है। 10वीं राशि है जो आपका लग्न है, 10वीं राशि मकर है, तो ही देखिएगा। जनरली आप लोग क्या गलती करते हैं, आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहां 10 लिखा होगा, तो आपकी मकर राशि है, मकर लग्न नहीं। मकर लग्न होगा तो देखिएगा इस महीने का जो हेडिंग है, ये मैंने लिखा है नो शेयर ट्रेडिंग टिल 14 जनवरी। 14 जनवरी तक कोई ना कोई स्ट्रेस है आपके। शेयर ट्रेडिंग तो इसके लिए कि राहु आपके फिफ्थ में है, ज्यादा लॉजिक बहुत बड़ा है ऐसा नहीं है। आपको जब तक ये हटेगा नहीं तब तक तो 101% मंगल केतु का अपोजिशन भी है इस राहु को, तो स्ट्रेस फाइन करेंगे आप स्ट्रेस फील करेंगे आपके जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ, क्योंकि राहु पंचम में है। आप जिसको प्यार करते हैं उसको पहचानने में आप धोखा खा सकते हैं। और अपने पर्टिकुलरली देखिए संतान स्थान है, उसमें राहु है, तो आपके पैसे, प्रॉपर्टीज और संतान के बीच कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करेंगे आप। हो सकता है आपका बड़ा भाई है या कजिन ब्रदर है, बड़ा भाई है या चाचा अंकल, पैटर्नल अंकल की बात कर रहा हूं, मैटरनल की नहीं, उसके साथ का स्ट्रेसफुल सिचुएशन जरूर आएगा इस समय। अभी ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक का जो टाइम है, ये आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का सिग्नल दिखा रहा है। 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम, बट ये टाइम एक ऐसा है कि आपके कर्मस्थान के ऊपर गुरु की एस्पेक्ट है। काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए हो सकता है आप पैसा कहीं से लोन मांग रहे हैं। अगर लोन मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो 21 दिसंबर से 20 जनवरी में वो आप ले पाएंगे, यानी कि तामील कर पाएंगे या मुकम्मल हो सकता है। 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक का टाइम है जो पैसा उधार मांगना आपका और वो हाथ में आ जाना। और हो सकता है, देखिए मैंने जो बोला, आपके जो अंकल है पैटर्नल, पापा के भाई, वहां स्ट्रेस फील करेंगे आप। और मैटरनल अंकल के साथ का कनेक्शन आपका 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक और स्ट्रांग हो रहा हुआ देखता हूं मैं। 21 जनवरी से बाद में 20 जनवरी तक ये स्ट्रेस रहेगा आपको। 14 जनवरी तक तो बच्चों के साथ की बात कर रहा हूं, हेल्थ का भी इश्यू आ सकता है और एक्सपेंसिव भी है। 21 जनवरी से 17 फरवरी है, ये टाइम में आप आपके स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं बहुत हद तक पॉजिटिव बढ़ते हुए देखेंगे। आपका अगर बिजनेस में पार्टनरशिप है, जैसे अपने बिजनेस में अभी गुरु की एस्पेक्ट है, आपके कर्मस्थान पे नया काम धंधा ये शुरू करने का टाइम है, या तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ होने वाला टाइम है, क्योंकि कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, यानी कि काम धंधा आपका ईश्वर की कृपा से सलामत है, सेफ है, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट शुभ मानी जाती है। तो 21 जनवरी से 17 फरवरी तक मैं पॉजिटिव टाइम देखता हूं पार्टनरशिप के लिए, स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अजब। और 18 जनवरी से लेके मतलब जो आपका जो 3rd और 4th वीक है, लास्ट 2 वीक, उसमें आपको बहुत सारा हेल्प भी मिलता हुआ मैं देख रहा हूं। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करने में देखिए, ये केयरफुल रहने का डेट जो मैंने लिखा है इसको ठीक तरह से कहीं नोट करके रखें। 2 और 3, 15, 16, 17, 2, 3 को मैंने बैड मार्क किसके लिए किया है, क्योंकि देखिए चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है 2 और 3 को, ये धनु का है, और 2 और 3 तारीख को 12वें स्थान में ही चंद्र शुक्र का युति, यानी कि कोई ना कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्च होगा 2 और 3 तारीख को। फीमेल फैशनेबल चीज के पीछे कोई फीमेल के लिए खर्च होगा 2 और 3 को। हो सकता है कोई व्हीकल का भी आप खर्च कर दे, व्हीकल खरीदने के पीछे, या व्हीकल के लिए कहीं कुछ खर्च हो सकता है। 15, 16, 17 भी ऐसा ही है। ये हेल्थ में आपका देखिए जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप गड़बड़ करोगे तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। 15, 16, 17, और इसमें देखिए ये 3 तारीख ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, 17 तारीख भी वैसा ही है, और ये 30 भी वैसा ही है। 3, 17, 30, ये देखिए ये चंद्र शुक्र का युति या प्रतियुति का, ये युति है चंद्र शुक्र का सेजिटेरियस राशि में, यानी कि ये दिन को जरा कहीं मार्क करके रखिएगा। ये दिन हो सकता है देखिए अपना पैसा वापरने का मजा भी दे सकता है, यानी कि आपका दिस डेज अगर आप कंजूसी करते हो तो काम नहीं चलेगा, अपना पैसा आपको वापरना चाहिए, और इन दिनों में आप पैसा वापरोगे कोई भी फैशनेबल चीज के पीछे। अब देखिए पूरा ओवरऑल पिक्चर में देखें आप, तो मैंने जो हुआ जॉबलेस, जिनके पास काम धंधा नहीं है, उनके लिए 11 से 16 में बेस्ट मानता हूं। देखिए
शुक्र 19 तारीख से रेट्रो है, ये 28 जनवरी तक रेट्रो है बकरी, और आपका कर्मेश है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ 11 से 16 आपके लिए काम धंधे के लिए, इफ यू आर ए जॉबलेस तो हो सकता है बहुत बड़ी मीटिंग हो। अब जैसे लोगों को मैं ज्यादातर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, फीमेल फैशनेबल चीज में सक्सेस होते देखता हूँ। कर्मस्थान का स्वामी शुक्र है, अगर वो गुरु के कहीं से भी कनेक्शन में आ जाता है, कर्मस्थान का शुक्र हो, वो गुरु के कनेक्शन में कहीं भी आ गया, तो मैंने बहुत बार होटल इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड देखे हुए आपके जैसे कैप्रिकॉर्न लग्न को। तो जॉब के लिए 11 से 16 फीमेल फैशनेबल आइटम से रिलेटेड कामकाज आपका हो तो और अच्छा है। बिजनेस के लिए आई सेड यस। काम धंधे के लिए गुरु की एस्पेक्ट है आपके कर्मस्थान पर, मैंने बोला आपको पहले ही कि ईश्वरी मदद आपको 18 जनवरी से आगे, यानी कि लास्ट 2 वीक आपके लिए बहुत अच्छा है काम धंधे के लिए। हाँ, कुछ उधार पैसे मांगने पड़ेंगे। ये पिक्चर जो आपका दिख रहा है वो 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक मैं आपको उधारी लेते हुए देख रहा हूं। कहीं ना कहीं आप एरियर कहीं क्रिएट करेंगे, कर्ज बनाने की कोशिश करेंगे, अपने मैटरनल अंकल के साथ का कनेक्शन मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ के लिए मैंने वही बोला कि आपको 20 जनवरी तक 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। कोई झगड़ा करने आता है, देखिए अभी शुक्र 12वां है तो दूसरों के पैसे से मजा करने मिलता है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा 20 जनवरी तक। अगर आपकी एज ज्यादा है तो, छोटी एज है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, जैसे 45-50 तक कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं आते। उससे आगे उम्र है तो हेल्थ के लिए आपको 20 जनवरी तक, इस महीने में, यानी कि 21 दिसंबर से ही मैं हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का बात बोल रहा हूँ। स्टूडेंट के लिए देखिए राहु आपके बुद्धि स्थान में है, एजुकेशन हाउस में है, तो कभी कभी क्या होता है, देखिए अगर कोई उम्र छोटी है, आप ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन में है, आप सोचते हैं कि सो एंड सो तो पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ये सब एग्जाम्पल दिमाग में घूमने लगते, आपके माइंड में घूमने लगते हैं और आप लोग सोचे नौकरी छोड़ दो, एजुकेशन ही छोड़ दो सोचते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम है विष्णु के, वो पढ़े। आपका राहु केतु का, पर्टिकुलरली राहु का स्ट्रेस, राहु का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम होता है। और इस महीने में 2 जनवरी को अमावस है, देखिए 2 जनवरी को अमावस है। अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, राहु का नेगेटिविटी कम हो। एजुकेशन छोड़ने का डिसीजन लीजिएगा नहीं। वर्क हार्ड, इतना बड़ा सक्सेस मिलने वाला नहीं है, बट वर्क हार्ड, स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, पढ़ना पड़ेगा, ध्यान कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। प्यार करने वाले लोगों के लिए मैंने नो इसके लिए लिखा है क्योंकि 5th हाउस में राहु है, आप जिसे प्यार करते हैं उसे आप नहीं समझ पाएंगे, और जो आपको प्यार करता है वो आप नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब तक 5th हाउस में राहु है, नेगेटिव चलता रहेगा। बट 3 तारीख, 17 तारीख और 30 तारीख को हो सकता है कि किसी को गिफ्ट देने में, जिससे प्यार करते हैं उसको गिफ्ट देने में बहुत बड़ा खर्च कर सकते हैं आप। बच्चों के पीछे कोई ना कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्च होगा 3, 17 और 30। तो प्यार करते हैं उनको अभी रुकने के लिए मेरा सजेशन, प्रपोज करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा, वेट एंड वेट। मैरिज के लिए आइए, रिटर्न दैट देयर इज अ नो, क्योंकि 7th हाउस के ऊपर कोई गुरु का एस्पेक्ट नहीं है, उल्टा शनि का एस्पेक्ट है, तो वो भी डिले ही करवाता है। तो विवाह के लिए आई हैव सेड नो, कोई बहुत बड़ा चांस है ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। मैरिज लाइफ का स्पाउस यानी कि आपके पति या पत्नी ज्यादा सेंसिटिव है, गोल चेहरा, मूड स्विंग करते हैं, कभी कभी अचानक बहुत प्यार उमड़ता है, उम्र में भी आपसे छोटे होते हैं। मैं बहुत बार देखा है कैप्रिकॉर्न लग्न वाला का स्पाउस चाइल्डिश होता है, उसका बिहेवियर एकदम चाइल्डिश टाइप का होता है। तो मैरिज लाइफ के लिए अभी जो टाइम है आई सेड नो। शेयर मार्केट के लिए भी मैंने नो लिखा है, और आपको 14 जनवरी तक मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि आपको रुकना है। ये मंगल केतु के सामने राहु का पोजीशन है, तो आपको रुक जाना है तब तक कि जब तक कि इसका सपोर्ट नहीं मिलता, आपके 5th हाउस से राहु का नेगेटिविटी जाता नहीं तब तक। अब ओवरऑल पिक्चर में देखो, शनि आपके लग्न में है, कर्मस्थान को देख रहा है, और कर्मेश 12 में। दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री, जिसके बच्चे फॉरेन ट्राई कर रहे हैं, उनके बच्चों को फॉरेन जाने के लिए 30 दिसंबर से 26 फरवरी तक आपका पंचमेश और कर्मेश 12 में, पंचमेश 12 में, तो हो सकता है कि आपके बच्चे फॉरेन जा सकते हैं अगर ट्राई करते हैं तो, या आप एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के सामने राहु आया तो हो सकता है बच्चे दूर चले जाए आपसे, और इट विल बी ए पॉजिटिव थिंग। शुक्र योग कारक है, तो कर्मेश आपके 12वें में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं आप, तो उसके लिए भी अच्छा है। कर्मेश आपके 12वें स्थान में गया, वर्क काम धंधे में
आइसोलेटेड प्लेस पर काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। और वो देखिए शुक्र जो 12वें स्थान में होता है, ये एक दूसरों के पैसे से मजा करवाता है। मैंने बहुत सारे कंपनी के जो सीईओ होते हैं, बड़े बड़े जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, बहुत बड़े बड़े, उनके मैंने ऐसा कुंडली में 12वें स्थान में शुक्र देखा है। 12वें स्थान में शुक्र होगा तो दूसरों के पैसे से, मतलब कंपनी उनको स्पॉन्सर करती है, उनका जो ट्रेन में या बस में या प्लेन में आने जाने का पैसा, होटल में रुकने का पैसा, सब कुछ जो स्पॉन्सरशिप मिलता है 12वें शुक्र से मिलता है। 12वां शुक्र है जो दूसरों की जेब का पैसा अपना पैसा मान के वापरने को मिलता है, वो चीज है 12वें शुक्र वाले के लिए। ऐसा बोला जाता है कि तो प्लेनेटरी पोजीशन बाकी सब कैसा भी हो, अगर सूर्य अच्छा है और शुक्र 12वें स्थान में है तो बहुत मजेदार माना जाता है शुक्र 12वें स्थान में। तो 12वें शुक्र का आपको बेनिफिट 30 दिसंबर से 26 फरवरी तक मिलता ही रहेगा। भले कर्मेश 12वें में है तो काम धंधे के लिए हो सकता है दूर जाना पड़े, ट्रैवलिंग करना पड़े, फॉरेन जाने का चांस भी मिल सकता है अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं तो। 12वां शुक्र का वो लाभ है। मंगल केतु का मैंने जो बोला आपके लिए राहु के साथ का स्ट्रेस है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है और उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो ये गणेश गायत्री मंत्र अथर्वशीष गणेश नाम करिएगा। मंगल केतु का युति आपके 11वें स्थान में 15 जनवरी तक रहेगा वृश्चिक राशि में। तो थोड़ा गणेश पूजन करने से ये मंगल केतु का नेगेटिविटी कम होता है। तो मंगल केतु की वजह से आपके प्रॉपर्टी के काम अटके हुए। 6 जनवरी को विनायक चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी के दिन और ये है 21 जनवरी वध पक्ष की चतुर्थी है, ये शुद्ध पक्ष की चतुर्थी है 6 जनवरी का। तो ये 6 जनवरी का दिन गणेश उपासना करिएगा, गणपति बापा के मंदिर में, गणेश मंदिर में जाइएगा, ये लाभदायक रहेगा। अब सूर्य 12वें स्थान में है, अष्टमेश है, लॉर्ड ऑफ द 8th इज इन 12। अष्टमेश अगर 12वें में होगा तो विपरीत राजयोग बनता है, यानी कि कोई ना कोई देखिए ये जो सरकारी काम है उससे भी बेनिफिट मिल सकता है। सूर्य 12वें में, अष्टमेश होकर सूर्य 12वें में, इसके लिए विपरीत राजयोग बनाता है। सूर्य भी लग्न में आ जाएगा, लग्न में आ जाएगा 14 जनवरी से, मकर संक्रांत हो जाएगा 14 जनवरी से सूर्य लग्न में आ जाएगा। तो सूर्य लग्न में आते ही ये 14 जनवरी से 12 फरवरी तक 1 महीने तक सूर्य लग्न में रहेगा। ये आपके लिए अगर जो आप हेरिडेटरी बेनिफिट लेना चाहते हैं, वारसे में अगर पापा से या मम्मी से कुछ बात करना चाहते हैं अपने हेरिटेंस की, वारसे की, तो ये कुछ वो तरीके का फायदा दे सकता है। सूर्य लग्न में थोड़ा ईगो भी बढ़ा सकता है, तो सूर्य को जल दीजिएगा। देखिए शनि ऑलरेडी लग्न में है और उसके साथ सूर्य भी जुड़ रहा है तो थोड़ा तनाव देगा। सो एक सूर्य को जल देते रहिएगा। लग्नेश कोई भी पाप ग्रह जब लग्न में हो, देखिए बुध आपका पाप ग्रह नहीं है, भाग्य का स्वामी होकर लग्न में, बुध भी 2 महीने तक 29 दिसंबर से पूरा 5 मार्च तक, यानी कि जनवरी फरवरी तक आपके लग्न में है बुध। तो बुध का बेनिफिट भी आपको मिलेगा, भाग्येश आपके लग्न में है वो भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये अबाउट देखिए इस महीने में मैंने जो आपको बोला कि मैं हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोल रहा हूँ 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक। 21 जनवरी से आपके स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ का रिलेशंस को आप 15, 16 या 17 फरवरी तक आप उसको मजबूत बना पाए। आपके स्पाउस के साथ का जो रिलेशन है पति या पत्नी के साथ का, वो थोड़ा मैच्योर, उसमें मैच्योरिटी मिलेगा। और 18 जनवरी से 1 फरवरी तक का जो समय है, इसमें कोई ना कोई गॉड गिफ्ट, मतलब कुदरती मदद आपको मिलती रहेगी। दूसरों के पैसे से मजा करने का भी टाइम है। इन शॉर्ट सिर्फ आप इस समय में 14 जनवरी के पहले आए से 14 जनवरी के पहले आप जिससे प्यार करते हैं उनके साथ विवाद में नहीं उतरिएगा। लग्न में बुध है तो आदमी विवाद करता है, बोलता है, झगड़ा करता है, विवाद में उतर जाता है, बोलता है, विवाद करता है। तो विवाद से आप अपने आप को बचाइएगा। जो बोलते हैं और सोच समझ के बोलिएगा। शनि बुध का युति है तो बहुत सोच समझ के ही बोलिएगा, नेगेटिव नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव हुआ है शनि बुध का। कम से कम आपके लिए पॉजिटिव हुआ है। आप जब भी बोलेंगे सोच समझ के बोलिएगा, ये लाभदायक रहेगा। विष्णु सहस्त्रनाम स्टूडेंट को करना ही है। और मैंने जो ये तारीख लिखा है, ये तारीख केयरफुल रहने का तारीख है, इसको कहीं मार्क करके रखिएगा। इस महीने में विवाह मुहूर्त देखिए 20, 22, 23, 24 और 26, ये 5 दिन विवाह मुहूर्त है। उसमें से 23 संडे आपके लिए मैं नहीं सोचता कोई विवाह का समय है, बट ये डेट दिया जाता है विवाह मुहूर्त का, वो ये डेट है। इस महीने में 5 डेट है जो विवाह मुहूर्त के लिए सूटेबल है। इन शॉर्ट ये दिन पैसा वापरने का मजा लीजिएगा 3, 17 और 30 को। एंजॉय टू स्पेंड द मनी।
पैसा वापरने का भी एक आनंद होता है, वो आनंद लीजिएगा। आप कैप्रिकॉर्न है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, आपके बिजनेस में लोन लेके आगे बढ़ने का ये टाइम है, और ये लोन मांगनी पड़ेगी 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक। पैसे का शॉर्टेज आप फील करेंगे और इसके लिए लोन भी मांगेंगे आपके काम धंधे के लिए। मैं सब नहीं मानता ये नेगेटिव टाइम है। कर्मेश भले 12वें में, एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, फॉरेन से रिलेटेड हो, उनके लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला ये महीना है। तो ये है अबाउट इस महीने का आपका लेखा जोखा। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा, और जो लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।